Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with the Understanding Mathematics. Today I am back with practice set 3 based on simple interest. Here we will solve the questions based on percentage. Here we will consider the principal as 100% and amount as 100 plus x%. So let us see some of the questions. Sonu lent rupees 50,000 to Monu for 5 years at the simple interest rate of 10% per annum. After 5 years, Sonu will get how much interest? सोनू ने मोनू को 50,000 रुपये 5 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर उधार दिए। 5 साल बाद सोनू को कितनी ब्याज मिलेगी? Here we can see that principal 100% is rupees 50,000. So 1% is equal to 20 less from 50,000 means 500. And since it is simple interest, so there is no question of interest on interest, means it's a flat, means 10 into 5 equal to 50%. So 50% means very easy to answer. Half of the 50,000 means 25,000 is the interest. यहाँ पर हम देखते हैं कि 50,000 रुपये जो कि मूलधन है और उसे हमने 100% माना है, तो 1% बराबर हो जाता है 500 रुपये की। उसी के आधार पर जैसा कि हम देखते हैं कि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, तो 5 गुणा 10 के हिसाब से 50% 5 साल में हो गया और 50% 100% का आधा होता है, तो 50,000 का आधा 25,000 रुपये आसानी से साधारण ब्याज उत्तर मिल गया। Hira received rupees 7,500 after 5 years for the sum given by him to hurry at simple interest rate of 10% per annum. What was the sum and interest? हीरा ने हरी से 5 वर्ष बाद 7,500 रुपये उस धन के लिए प्राप्त किए जो उसने उसे 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर दिए थे। मूलधन और ब्याज क्या थे? Here we can see that 7,500 is the amount, which is equal to 100% plus 5 10 ja 50%, means 150% equal to 7,500. So it is very clear that 100% is equal to 5,000 and 50% of 5,000 is 2,500. So here मूलधन is 5,000 रुपये और ब्याज है 2,500 रुपये. Sum triples at itself at certain simple interest rate in 12 years. In what time the same sum will become 8 times of itself at the same rate? कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने समय में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा? यहाँ हम अपना फॉर्मूला n1 माइनस 1 अपॉन t1 बराबर n2 माइनस 1 अपॉन t2 यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हमारे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर के डिस्कशन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि n1 मीन्स 3 गुना, तो 3 में से 1 निकालने से 2/12 बराबर हो जाएगा 8 माइनस 1 7/t2। तो 2 से 12 6 बार कट जाएगा,
और इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब हम देखेंगे तो T2 बराबर आ जाएगा 6 इंटू 7 मीन्स 42 ईयर्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धन 3 गुना हो रहा है 12 साल में, वही धन कितने साल में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम अपना फॉर्मूला N1 माइनस 1 अपॉन T1 इक्वल टू N2 माइनस 1 अपॉन T2 प्रयोग करेंगे। N1 का मतलब पहले केस में कितना गुना हुआ, यानी कि 3 गुना। तो 3 गुना 3 माइनस 1 बटे T1 यानी टाइम 12 साल, तो 2/12 बराबर 8 माइनस 1 7 बटे T2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो T2 बराबर आ जाएगा 6 गुणा 7 बराबर 42 वर्ष। Raghu received rupees 12,500 after 5 years for the sum of rupees 10,000 that he lent to Raju. What was the simple interest rate being charged? रघु ने 5 वर्ष बाद 12,500 रुपये उस 10,000 रुपये के लिए प्राप्त किए जो उसने राजू को उधार दिए थे। साधारण ब्याज की क्या दर वसूली गई? Here we can see that amount means मिश्रधन is 12,500 and principal यानी कि मूलधन is 10,000. So difference of these is the simple interest means साधारण ब्याज 2,500 रुपये है और ये 5 साल में अर्जित है। तो 1 साल में अर्जित साधारण ब्याज कितनी होगी? 500 रुपये। 500 रुपये होगी। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि कितने परसेंट की ब्याज चार्ज की गई है। ये ब्याज 5% की चार्ज की गई है, क्योंकि 5% इंटू 5 मीन्स 25% is equal to 2,500. So 1% is equal to 100 rupees. 1% is equal to 100 rupees. That is why 5% is equal to 500 rupees. सो यहाँ पर जो साधारण ब्याज की दर वसूल की गई है वो 5% की दर वसूली गई है। रोहित took rupees 50,000 at 10% per annum simple interest for 5 years. How much he has to pay back to clear his loan? रोहित ने 50,000 रुपये 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए लिए। उसे अपना लोन क्लियर करने के लिए कितना वापस देना होगा? Here we can see that principal is 50,000 which is equal to 100% and simple interest is 10% into 5 means 50%. 100% is 50,000, then 50% is equal to half of 100% means 50,000 का half 25,000. So 100% principal plus 50% interest equal to 100. 50% is the amount. So 50,000 plus 25,000 equal to 75,000 he has to pay back to clear his loan. रोहित को 75,000 रुपये वापस करने होंगे अपना लोन क्लियर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन लर्निंग. Don't forget that interest in the case of simple interest on interest in the simple interest rate is not charged. So be very clear. If you have doubt, please go back to the discussion that we have already discussed. Thanks.